नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मौर्य। आज का अपना विषय है कि लग्न कुंडली क्यों मिलाई जाती है, यानी शादी के लिए लग्न कुंडली क्यों मिलाई जाती है, उसके पीछे के क्या कारण क्या है। तो दोस्तों, राशि राशि एक में एक से मिलती है क्या, दोस्त है क्या, यानी दोस्ती चाहिए ना। शादी करने के लिए दोनों में प्यार चाहिए, दोस्ती चाहिए, तो ही संसार पूरी जिंदगी आगे चलता है, अन्यथा नहीं चलता है। तो फिर ऐसा क्या, इसके लिए फिर किसका सहारा लिया जाता है। तो इसमें ज्योतिष शास्त्र का जन्म कुंडली मिला, यानी लग्न कुंडली मिलाना, दोनों की भी एक में से वो देखे जाता है उसमें। कैसा, दोनों की इसमें क्या देखे जाता है, दोनों की राशि राशि देखी जाती है कि दोनों की राशि राशि दोस्त है क्या। क्योंकि जिसकी भी राशि हो, उस राशि से 5 नंबर की, 6 नंबर की, 8 नंबर की, 9 नंबर और 12 नंबर की राशि नहीं आना चाहिए। जो भी राशि हो उससे उससे पूरी राशि कितनी होती है, 12 होती है। तो हर इंसान 5 राशियां कोई भी उनकी शत्रु राशि होती है। अब वो शत्रु राशि में सिर्फ कैसा एक प्रीति सड़ासक होती है, यानी कोई कोई राशि, एक दो राशि ऐसी होती है कि उसमें प्रीति सड़ासक होती है, यानी कि 50% शत्रुता और काय में 100% शत्रुता ऐसे भी उसमें होती है। तो यह राशि राशि शत्रुता है क्या दोनों में, यानी दोनों का स्वभाव एक में से मिलेगा क्या, दोस्त बन के रहेंगे क्या, एक राशि के हिसाब से दिया जाता है। इसी प्रकार से उनका जो राक्षस का जो गण होता है, गण गण के हिसाब से देखा जाता है कि भाई गण कैसा है, दोनों का भी, दोनों का दोस्त है क्या। यानी कैसा है, राक्षस को राक्षस चलेगा, मनुष्य को देव चलेगा, या देव को मनुष्य चलेगा, या मनुष्य मनुष्य को चलेगा, देव देव को चलेगा। लेकिन राक्षस राक्षस को चलेगा, राक्षस किसी को भी नहीं चलता। उसके विचार थोड़े अलग रहते हैं, डिफरेंट टाइप का इंसान रहता है वो, बिंदास रहता है वो, यानी किसी बात को डीलिंग करने, किसी बात का कोई कार्य करने के लिए वो सोचता नहीं है। तो उसका मतलब ऐसा होता है, लेकिन वो अच्छा होता है, बुरा नहीं होता है। कभी ख्याल में रखें, वो किसी भी संकट के समय खुद होकर खड़ा रहता है, किसी भी संकट को फाइट देने की ताकत उसमें रहती है। तो कोई भी दोष नहीं होता ऐसे इसमें। लेकिन इतना ही है कि भाई हमें मिलता क्या, देव वाले को राक्षस नहीं चलता, मनुष्य को राक्षस नहीं चलता, राक्षस राक्षस को चल जाता है। तो ये भी उसमें देखा जाता है। फिर जो राशि राशि होती है, राशि राशि के जो ग्रह होते हैं, वो भी ग्रह जो होते हैं वो भी दोस्त है क्या। कैसा है, मंगल शनि, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मंगल शनि एक में को नहीं चलता, सूर्य और शुक्र ये भी एक में नहीं चलते। अगर इनके राशि राशि के जो ग्रह होते हैं, ये अगर एक एक इस प्रकार के आ गए तो नहीं चलते। फिर इसमें दोनों के स्वभाव में फर्क गिरेगा, क्योंकि स्वभाव दर्शाता नहीं। ये जो लग्न कुंडली हम देखते हैं, तो राशि, उनके ग्रह, ये स्वभाव बताता है कि भाई तुम्हारे पटेगा ही नहीं पटेगा, दोनों के स्वभाव में डिफरेंट रहेगा क्या, यही देखे जाता है। उसके अलावा कुछ नहीं देखे जाता। हाँ, उसके अलावा फिर देखे जाता नाड़ी। नाड़ी का मतलब होता है भाई आपको बच्चे होने में कोई प्रॉब्लम, दिक्कत ही जाएगी क्या। तो नाड़ी का मतलब होता है दोनों की अगर नाड़ी एक हो तो जो संतान होने में तकलीफ होती है, समय लगता है, या होने में तकलीफ होती है, जो भी है। तो इसके लिए और एक प्रॉब्लम उसमें कैसा है, ये प्रॉब्लम निकालने के लिए दोनों का ब्लड ग्रुप अगर अलग अलग हो, ऐसा शास्त्र बोलता है। हाँ, शास्त्र में ये सब जितनी बातें हैं सब शास्त्र में लिखी है। अगर ब्लड ग्रुप दोनों का अगर अलग हो तो फिर बच्चे होते हैं, नहीं तो फिर लेट होना या प्रॉब्लम आना, ये इस प्रकार की संभावना ज्यादा से ज्यादा बनी रहती है। ये एक बात इसमें से देखी जाती है। इसके अलावा ये भी देखा जाता है मंगल है क्या, मंगल दोष है क्या। अब मंगल में भी कैसे 3 प्रकार के, 4 प्रकार के मंगल होते हैं। तो उसमें कैसा है कि भाई जो एक उग्र मंगल होता है, जो 1 नंबर के, यानी मेष, सिंह और धनु, यानी 1 नंबर, 5 नंबर या 9 नंबर, अगर आपके मंगल, जहां मंगल बैठा उस स्थान पे अगर 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर लिखा हो तो वो स्ट्रांग मंगल होगा। फिर भाई लड़का लड़की के इसमें भी मंगल मंगल दोष है क्या, ये देखना पड़ता है। दोनों को भी मंगल चाहिए तो ही कुंडली को मैच किया जाता है। कहने का मतलब भाई ठीक है, ये भी थोड़ा गुस्से वाला तो वो भी गुस्से वाला है, ये इस प्रकार का स्वभाव का, वो भी उस प्रकार का स्वभाव, फिर दोनों भी कैसा है, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, ऐसा जो भी है ना हमारे मैथ में है, तो ये ऐसा रहता है। तो इसी प्रकार से मंगल मंगल भी देखा जाता है। फिर मंगल में भी अलग अलग प्रकार रहता है। अग्नि तत्व का हो तो भाई दोनों के अग्नि तत्व का हो तो फिर उसको स्ट्रांग मंगल होता है। लेकिन अगर केंद्र में, हमारे लग्न कुंडली के केंद्र में अगर गुरु हो या चंद्र देवता हो, तो मंगल, इसकी जो मंगल की पावर होती है वो थोड़ी डिम हो जाती है। या मंगल के साथ में चंद्र या गुरु बैठे हो तो भी उससे मंगल का प्रभाव कम हो जाता है। या अगर दृष्टि भी अगर गिरती हो, कहीं से भी इनके ऊपर दृष्टि भी अगर गिरती हो उस मंगल पे, तो मंगल को माना नहीं जाता, उतना स्ट्रांग नहीं माना जाता। इसके अलावा मंगल अस्त है क्या, अस्त, अगर मंगल अस्त होगा उस समय जिस समय जन्म हुआ था उस वक्त जो मंगल है, स्ट्रांग मंगल बता रहा है, लेकिन वो अगर अस्त हुआ हो तो मंगल मध्यम मंगल माना जाता है, उतना स्ट्रांग मंगल माने जाता है नहीं, यानी नुकसान नहीं करेगा, इसका ऐसा अर्थ हो जाता है दोस्तों। क्योंकि मंगल जहां पे भी होता है तो थोड़ा सा स्ट्रांग बना देता है उस बात को। हमारी कैसे डेलिकेट चीज होती है, हमारे संसार जो होता है 7 नंबर का स्थान इसे कहते हैं। 7 नंबर का स्थान में किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं चाहिए, पाप ग्रह की दृष्टि नहीं चाहिए।
या वहाँ कोई पाप ग्रह या क्रूर ग्रह वहाँ नहीं बैठे होना चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं संसार में, दिक्कत ही आती है। भला ही कई लोगों को 2 साल नहीं आएंगे, 5 साल नहीं आएंगे, 10 साल नहीं आएंगे, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब भी वो ग्रह एक्टिवेट हो जाता है, उसका समय आता है और वही समय आना वही अगर संसार से रिलेटेड है, सप्तम स्थान से रिलेटेड हो, तो फिर परेशानी आने की संभावना बनी रहती है। ये भी थोड़ा सा देखा जाता है। लेकिन कैसा भी कुछ भी हो, अगर आपको ये पहले से ही पता हो तो उसके ऊपर छोटे छोटे उपाय करवा लेना चाहिए। छोटे छोटे उपाय रहते हैं, अगर आप कंटिन्यू उपाय करते रहोगे तो उसकी शांति हो जाती है, उस ग्रह की शांति हो जाती है, और वो ग्रह शांत हो, यानी शांत होने के कारण से संसार में हमें किसी बात की कोई दिक्कत नहीं देते हैं। तो ये भी उसमें देखा जाता है। इसी प्रकार से राहु केतु भी हमारे संसार से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ये भी उसमें देखा जाता है। या शुक्र के साथ में थोड़ा क्रूर ग्रह नहीं चाहिए, शुक्र के साथ में सूर्य हो या मंगल हो तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है। या शनि भी नहीं होना चाहिए। या और कुंभ लग्न भी कहा जाता है, कुंभ लग्न है कि नहीं, इसे कहते हैं ना डबल शादी के योग, ऐसा भी कहा जाता है। कुंभ का मतलब ही होता है कि भाई डबल लग्न, इसलिए कुंभ विवाह करो, ऐसा भी कहा जाता है। तो कुंभ क्या कैसा है, क्या हमारे सप्तम स्थान पे शनि की दृष्टि नहीं गिरना चाहिए। 3 नंबर की, 7 नंबर की, 10 नंबर की कोई भी दृष्टि हो, ये दृष्टि उसमें नहीं गिरना चाहिए। तो एक उसको कुंभ लग्न कहते हैं। या शनि महाराज हमारे सप्तम स्थान में नहीं बैठे होना चाहिए, यानी संसार का सप्तम स्थान यानी संसार का स्थान होता है हमारा, इसमें भी नहीं बैठने चाहिए। या किसी के उसकी दृष्टि भी नहीं चाहिए, मंगल की भी दृष्टि नहीं चाहिए, सूर्य देवता की भी दृष्टि नहीं चाहिए। या सूर्य बोलो सप्तम स्थान में नहीं बैठना चाहिए, सप्तम की दृष्टि नहीं गिरना चाहिए। मंगल भी हो, मंगल की भी दृष्टि नहीं गिरना चाहिए। इसी के लिए मंगल को कहते हैं ना, मंगल दृष्टि जो कहते हैं, इसी कारण से मांगलिक कुंडली इसे ही कहते हैं। तो ये उसे पूरा गुस्सा उसी स्थान पे निकालता है जहां पे उसकी दृष्टि गिरती है ना, उस स्थान को वो खराब करता है। कहने का मतलब उस पर वो अपना वर्चस्व जो बोलते हैं ना, तो अपनी हिम्मत बताता है, वहां पे अपनी ताकत बताता है, हमारी डेरिंग बताता है। तो ये हमारे हिसाब से ही चलो, ऐसा उसका मतलब हो जाता है, सीधी सीधी बात है। तो संसार भी खराब होने की संभावना वहां ज्यादा से बने रहती है। तो इस प्रकार से भी बहुत से दिखा जाता है। और भी बहुत सी बातें रहती है, कैसे क्या ये भी दिखा जाता है भाई बच्चे होंगे या नहीं होंगे। इसके अलावा भी बहुत सी कुंडली रहती है कि ये ज्यादातर कोई ज्यादा बताता नहीं है, हाँ, लेकिन ख्याल करें कि ये भी बातें इसमें से बहुत सी पता होती है। और बहुत सी बातें ख्याल में कुंडली कैसी भी हो, कर्म हमारे कैसे इससे भी रिलेटेड होता है। हमारे आचार विचार कैसे, हमारा सराउंडिंग कैसा है, हमारे दोस्त कैसे, हमारे घर के लोग कैसे, हमारे आचार विचार कैसे, इस पे भी हमारी जिंदगी कुंडली जो है वो कम ज्यादा होती है। भला उसमें दोष भी दिखता होगा, लेकिन हमारे अच्छे विचार हो, हमारी समझदारी अच्छी हो, तो हम उस पर कंट्रोल कर लेते हैं, नुकसान नहीं होने देते हम। उसकी उग्रता जो होती है वो हम कम कर लेते हैं। तो कैसा है, इसमें यही भी देखा जाता है बच्चे होंगे या नहीं होंगे, हाँ, या लेट होंगे, या क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसमें, ये भी उसमें देखा जाता है। या ये भी देखा जाता है लंबी आयु है कि नहीं है, ये भी होती बात है ना, ये भी उसमें देखा जाता है। कोई ये बातें नहीं बताता, ज्यादातर कोशिश करे, क्योंकि उसमें देखने के लिए बहुत बहुत समय लगता है, ये बातें देखने के लिए बहुत बड़ी कुंडली लिखना पड़ता है। लेकिन उसके लंबी आयु का कहने का मतलब है कि भाई इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, बड़ी से बड़ी बीमारी नहीं आएंगी, बड़े से बड़ा यानी अपघात तो होने की संभावना ज्यादा तो नहीं है इसमें। ये भी बस में बातें देखी जाती है, सच देखा जाता है। अगर बहुत करीब के पंडित हो तो ये भी बातें वो देख लेते हैं, आपके जो भी करीब के है ना। तो भाई इस प्रकार से भी है। या दोनों में कभी कभी झगड़ा तंटा कोर्ट कचहरी के योग है कि आगे चल के, ये भी उसमें देखा जाता है। बहुत सी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लग्न कुंडली मिलाना इतनी सारी बात नहीं होती है। लेकिन ख्याल करें दोस्तों, छोटी छोटी बातों के लिए अगर हम डायरेक्ट शादी तोड़े या न करे तो ऐसा नहीं जाएगा ना। अगर कहा भी बताता भाई हमारे राशि ठीक है लेकिन ग्रह मित्रता बरोबर नहीं है, तो भाई बैलेंस करो, दो बस में एक तो बैलेंस कर सकते हैं हम, समझदारी से बैलेंस कर सकते हैं हम। बार बार कुंडली मिलाते रहेंगे तो हमारे 100 कुंडली में से बड़े मुश्किल से 100 में से 1 या 2 कुंडली ठीक से मिलेंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं मिलेंगे। क्योंकि हम 95% नहीं मिले हमारे, फिर भाई हम क्या हर एक को नहीं 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 बोलेंगे क्या। तो कहने का मतलब, अगर जिसमें जिस स्थान पे दोष बताता हो उस स्थान पे हमने किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार हमारा समझदारी रखना चाहिए, किस प्रकार हमने हमारा बड़ा दिल करना चाहिए, हमारे दोस्तों की भावना, जो दोस्त भावना बोलते हैं ना, समझदारी, वो हमने किस प्रकार से जागरूक करना चाहिए। अगर किए तो कुछ ही नहीं होता है। हमने ये भी देखा है कि बड़े बड़े शासक होते हैं, वो भी अच्छे से जिंदगी बसर कर लेते हैं। तो ये भी एक बात होती है, उसमें समझदारी भी एक उसमें बहुत बड़ा हिस्सा होता है दोस्तों। अगर यही हिस्सा अगर हमने समझदारी से समझ लिया ये बातों को, तो जिंदगी अच्छी चली जाती है। तो और ये भी होता है इसके बाद में, दोनों के संसार में भाई प्रॉपर्टी की योग है या नहीं है। प्रॉपर्टी की योग है तो कब है, और इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। उपाय देख लिए, हर चीज के लिए उपाय इसमें। अगर संसार में कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए भी उपाय है, प्रोग्रेस नहीं होता होगा तो उसके लिए भी उपाय है, धन लक्ष्मी नहीं ठीक से चलती आ रही हो तो उसके लिए भी उपाय है, दोनों में प्यार मोहब्बत रहे अच्छे से, उसके लिए भी उपाय है।
बच्चे ठीक से नहीं हो तो ये जो भी समझे समय लगता हो या टाइम जो भी दिक्कतें आती हो तो उसके लिए भी उपाय है। हर चीज के लिए उपाय है, क्योंकि ये जो बनने वाली दुनिया है ना हमारी, ये ग्रहों के हिसाब से बने, एक वातावरण बनता है, हमारी जो सेटिंग बनती है एक कुंडली की, ये कोई सेटिंग के हिसाब से फिर हमारी दुनिया चलती है। तो जहां पे हमारी सेटिंग गलत हो चुकी है, तो जहां पे हमारे ग्रह गलत स्थान पे बैठे हो, 6, 8, 12 में बैठे हो या किसी क्रूर ग्रह के साथ में बैठे हो, तो वहां हमारे समय जो रहता है हमारा उस समय हमारे परेशानी आने की संभावना ज्यादा से बनी रहती है। फिर ऐसे होकर हमें क्या करना चाहिए, जो सेटिंग रहती है जहाँ से निगेटिविटी हमें मिलने वाली है, तो वो सेटिंग को निगेटिविटी में से ट्रांसफर पॉजिटिव में कैसा करना चाहिए, उसके छोटे छोटे उपाय रहते हैं। तो उपाय अगर बार बार करते जाओगे ना, तो हमारे जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सकारात्मक ऊर्जा में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। हमने देखा है, कई लोगों को हमने बताया है, तो उन्होंने जो करते हैं ना, उन्हें कोई किसी बात की तकलीफ नहीं, भला समय आया इसमें कोई शक नहीं, महसूस हुआ, लेकिन उन्हें तकलीफ नहीं, वो समय निकल चुका उनका। तो ये भी बातें उसमें सारी जमाने की होती है दोस्तों। तो ये उपाय होते हैं, हर चीज पे एक उपाय होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि भाई छोटी छोटी बातों के लिए आप डायरेक्टली कुंडली नहीं बोल दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक बार शादी अगर हो चुकी हो, ये दोष अगर एक बार शादी होने के बाद में कभी कुंडली देखना ही नहीं चाहिए, कौन सी शादी की मिलान कुंडली कभी देखना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी हमारी शादी होगी उसमें एडजस्टमेंट करो यार, दोस्ती का बड़ा हाथ रखो उसमें। हम दुनिया के सामने बहुत बड़ी दोस्ती बताते हैं, बहुत बड़ी समझदारी बताते हैं, हम अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करते हैं, और हम हमारे जीवन साथी के साथ में हम अच्छे से नहीं रहते। तो ये भी एक बहुत बड़ा दोष है, ये भी दोष ही है ना, इंसान का अंदर का दोष है ना। तो ये भी दोष निकालते आना चाहिए, हमें समझदारी लाना चाहिए। जिसमें गलतियां हो रही, जो गलती करता है ना, उसी ने अपने आप को बोलना चाहिए यार मैं खुद गलती कर रहा, बार बार गुस्सा कर रहा। किसी को समझा के बार बार हम बोलते ना, हमारे जीवन साथी बार बार एक ही बात को हम समझा के बताते ये करते, वो भी बोर हो जाता है ना सामने वाला। तो उसको भी कोई थोड़ा उसे भी थोड़ी राहत दो, उसके हिसाब से उसको जीने दो। तो ये भी दिक्कतें निकल जाती है दोस्तों, छोटी छोटी बातें होती है। तो इसी कारण से कहते हैं ना, लग्न कुंडली ना बोलते, कहते हैं ना शादी के लिए क्यों मिलाना चाहिए, तो ये बातें होती है मिलाने के लिए। ठीक है, और भी किसी बात की जानकारी चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नई नई वीडियो इसी प्रकार की नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी दोस्तों। ठीक है, नमस्कार।